दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के स्पेशल शो मार्केट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका दोस्त और होस्ट यानी कि मैं लवली वधवा। दोस्तों पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी हां, आपने और मैंने बचपन से ये कहावत सुनी है और मेरा यकीन है कि ये बात आप किसी और रूप में ही सही आगे की पीढ़ी को भी सुनाते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई अब एजुकेशन की दुनिया में सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफ़ी है, या फिर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपके जहन में एक सवाल उठेगा, ऐसा करने वाले आखिर कौन कौन से कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? स्कूल्स के बाद कॉलेज की शिक्षा आपकी इस चॉइस ने एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया है। कॉलेजेस के अलग अलग दावों के बीच कौन सा कॉलेज क्या यूनिकनेस लेकर आया है, इसी पर आज करेंगे बात आज के हमारे इस खास शो में। किसी भी स्टूडेंट के लिए 12th के बाद का समय उसके लिए गोल्डन पीरियड होता है। ये ऐसा समय होता है जब स्टूडेंट्स को अपने करियर से जुड़े अहम निर्णय लेने होते हैं। आज का समय बदल गया है और बदलते समय के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी कई सारे परिवर्तन हुए। अब मेडिकल और साइंस के अलावा कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी तवज्जो दिया जाता है। किसी भी स्टूडेंट को अपने करियर का चयन दोस्तों के साथ या परिवार वालों के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और योग्यता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक समय था जब लड़कियों को सिर्फ बीए और एमए कर टीचर बनने के लिए कहा जाता था, लेकिन आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और कई सारे कॉलेज वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं, ताकि लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके और बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो जाएं। स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उन्हें उनके करियर से जुड़ी बातों की जानकारी दी जाए। आज कई सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स करियर काउंसलिंग करने के बाद ही एडमिशन देते हैं। करियर काउंसलिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट्स उस कोर्स में एडमिशन लेने के योग्य है या नहीं और उस सब्जेक्ट में रुचि है अथवा नहीं। आज जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तन आया है, जरूरी है कि किसी भी कोचिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स की अच्छी से पड़ताल कर ली जाए। कई सारी कोचिंग आईआईटी और पीएमटी के लिए तैयारी करवाती हैं और अच्छे रिजल्ट का भी दावा करती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है अपने भविष्य के लिए कौन सी कोचिंग का चयन करें, क्योंकि कोचिंग की फीस काफी महंगी होती है और यदि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका समय और धन दोनों की बर्बादी है। स्टूडेंट्स को सही समय पर किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर होगा, इन्हीं सभी बातों की आज होगी चर्चा। दोस्तों आज के हमारे कॉलेज एजुकेशन की बात करें या तमाम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इस पर आज पड़ताल करेंगे इस हमारे स्पेशल शो में। हमारे एक्सपर्ट पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संजय बियानी जी मौजूद हैं हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। जयपुर से द कॉर्नकॉपिया से हमारे साथ जुड़ी हैं कॉर्नकॉपिया की को फाउंडर सीए अंजलि जैन, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में अजमेर के ट्रायम्फ एकेडमी से एकेडमिक हेड पुष्पेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों खास मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की, और आपके सवाल जो हैं, आपसे जुड़े हुए जो सवाल हैं उन पर चलते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट भी मार्केट के अंदर डेवलप हो चुका है और ऑनलाइन ऐसे ही एक पोर्टल बना हुआ है जो कि अपने आप में काफी लोकप्रिय है, द कॉर्नकॉपिया। द कॉर्नकॉपिया से हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंजलि जैन जुड़ी। अंजलि जी, आपके संस्थान के बारे में बताएं, आपके पोर्टल के बारे में बताएं कि आप लोग कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और किस तरह से आप स्टूडेंट्स पे अपना विश्वास कायम रख पा रहे हैं। Hello friends, myself Anjali Jain. I am a chartered accountant by profession, but जब CA कंप्लीट किया तभी ये रियलाइज़ हुआ that all these students are actually going for a sheep walk. अगर 10 लोग CA कर रहे हैं तो हम भी CA कर लेते हैं, 10 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो माइंडसेट क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल वर्क ऑन डिसाइडिंग द करियर। तो इसलिए हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन पे फोकस किया। वाई? बिकॉज नाउ आईटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने एक वेबसाइट बनाई है, एक पोर्टल बनाया है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करना चाहिए एंड किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा, आपके संस्थान के बारे में बताएं, ट्रायम्फ के बारे में। अजमेर के अंदर जो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा नाम है आप लोगों का, किस तरह से विश्वास कायम किए हुए हैं और कितना पुराना नाम है आपका? लवली जी, हमारा 14 साल से ये इंस्टीट्यूट है। विश्वास कायम करने के लिए तो केवल रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है
और एक ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत होती है कोचिंग इंडस्ट्री में। जो बच्चे साइंस से, मैथ से थोड़ा दूर भागते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रखते हुए हम लोगों ने ये इस मुकाम तक हम लोग अब पहुँचे हैं। मतलब हमारा अगर बात करी जाए तो इन 14 सालों के अंदर राजस्थान की पहली रैंक भी हमारे यहाँ से आई है, इंडिया की 7th रैंक भी हमारे यहाँ से आई है, लास्ट ईयर इंडिया की 102nd रैंक हमारे यहाँ से थी। मतलब अगर हम पूरे राजस्थान में भी देखें तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। यानी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, देश विदेश में इतना नाम कैसे कमाया? क्योंकि राजधानी के अंदर ही कहा जाता है कि गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बियानी कॉलेज को चुना जाए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम दुबई के पूरी सोसाइटी के अंदर, तो हमने पिछले 100 साल से अंग्रेजियत को अपनाए हुए हैं। हम सब लोग ब्रिटिश जैसे लगने लगे हैं। हम सब लोगों ने सिलेबस बेस्ड एजुकेशन को सब कुछ समझ लिया है। बच्चों की पर्सनैलिटी कहीं डेवलप ही नहीं हो रही है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमज़ोर है। और इस कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन माइंड, हम लोगों ने एजुकेशन को इनोवेशन के साथ जोड़ा। यहाँ आने के बाद बच्चे का फोकस लेवल, मेडिटेशन करने का तरीका, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक वो पहलू जो उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाला हो, उसके लिए एक पैनल है, एक पूरे एक्सपर्ट्स का पैनल है जो एक कंटिन्यू प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम हमने ऊर्जा रखा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब भी किसी कॉलेज की किसी लड़की से मिलेंगे तो आपको लगेगा डिफरेंट, कुछ उसमें डिफरेंट है, क्योंकि इंसान एक बहुत ही बेशकीमती प्रॉपर्टी इस धरा पर, अगर हमने ढंग से इसको ट्रेन किया, इसको ढंग से अगर हमने निखारा, तो ये एक अद्भुत काम किया जा सकता है। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन काम करने का मौका मिला, और वो है यूथ के ऊपर। और इसके अलावा एक बात जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने एक सबसे तरक्कीशुदा जो मुल्क है जिससे हम सब लोग सीख सकते हैं, पूरा विश्व सीख सकता है, जापान, उसको आधार बनाया। और पिछले 10 सालों से उस जापान के साथ जो हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रिलेशन बने, उसकी वजह से ग्लोबल प्लेसमेंट हुए पिछले सालों में। और मुझे बहुत गर्व होता है जब 30 साइंटिस्ट, मैं जब जापान जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि 30 गर्ल्स अराउंड जापान के डिफरेंट कोने में एक रिसर्च कर रहे हैं, प्लेसमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको जो देखता हूँ उनको बढ़ते हुए आगे, तो मुझे गर्व फील होता है कि मैंने एक सही काम किया। आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एजुकेशन फील्ड में जो आया, जिसके बाद में मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ना ज़रूरी समझा, तो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और वास्तव में अगर हमारा यूथ एम्पावर होगा तो हमारा मुल्क एम्पावर होगा। अंजलि जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह के कोर्सेज आप अपने पोर्टल पर अवेलेबल करा रहे हैं? क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना भी आ चुका है, ऑनलाइन को भी लोग आजमाने लगे, अपनाने लगे हैं, तो किस तरह से आप जो कौन से ऐसे कोर्सेज जो आपके पोर्टल पर अवेलेबल हैं? अगर हम बात करें अभी इंडिया के अंदर, तो अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, CA, CS है, MBA, साइंस की बात करते हैं, इंजीनियरिंग है, मैं कहती हूँ नहीं, अगर आप में कैलिबर है तो देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन इंडिया, जिसको करके आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को केटर कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम टाइप्स ले रहे हैं विद डिफरेंट कोर्सेज। लाइक हमने अभी एक CCRA का कोर्स के बारे में डिस्कशन किया था एक काउंसलिंग के अंदर, दैट सेबी ने इस कोर्स को अक्रेडिटेड किया है। ये क्रेडिट रिसर्च पे वर्क करता है। अगर हम इंडिया में बात करें, हमारी इकोनॉमी में बात करें, तो जो पैसा फ्लो करता है वो ज़्यादा लोन के थ्रू करता है, हेंस डेट फाइनेंसिंग के ऊपर ये कोर्स है। हम इस कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे कई कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। सेकंड, हम असेसमेंट टेस्ट पे काम करते हैं। दैट मीन्स हम डिग्री पे फोकस नहीं करते, हम नॉलेज पे फोकस करते हैं। इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बनाते हैं जिससे बच्चे सीख सकें, गेन कर सके, रादर देन डिग्री पे फोकस करें। हैंस वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन विद अवेयरनेस रादर देन डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज। बियानी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे थे मुझसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त जो दर्शक जुड़े हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एडमिशन का सीजन अब शुरू हो चुका है, एडमिशन के वक्त किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए परिजनों को और विद्यार्थियों को? लवली जी, उससे पहले मैं एक इस बात को और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो एजुकेशन और वेब एजुकेशन की आपने बात की, ये एक इनोवेशन आइडिया है और इस पर हमने ज़बरदस्त काम किया है। आप सोच सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब के 1600 वीडियो फ्री ऑफ चार्ज हमने एक वेब पोर्टल पे अवेलेबल करा रखे हैं जिसका नाम है gurukpo.com। आप लॉग इन करिए gurukpo.com और यूट्यूब पे अपने मनपसंद सब्जेक्ट कोर्स को सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, चैप्टर को सेलेक्ट करिए और सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज उसको आप रिसीव कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इट्स माई लॉन्ग विजन कि एजुकेशन जो है वो इनोवेशन के साथ होनी चाहिए, उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। हर देहात में पढ़ने वाले बच्चे की रिच में होनी चाहिए। और अगर ये वो पोर्टल अगर जिस ढंग से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से ये एक नॉलेज बैंक की तरह डेवलप हो रहा है। सो मैं पुनः एक बार बिल्कुल बियानी जी, लेकिन इस दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि एडमिशन का वक्त शुरू हो चुका है, कॉलेजेस के अंदर अब रुक करना शुरू कर दिया, परिजनों ने सर्च कर रहे हैं वो विभिन्न वेबसाइट्स पे कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कराया जाए, तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि देखिए, किसी के कहने से कभी भी निर्णय मत लीजिए। जो लोग दूसरों के कहने से निर्णय लेते हैं वो कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाते। मैं चाहूँगा कि वो सब अपने पर्सनली इंस्टीट्यूशन में जाए, वहाँ विजिट करें, और सबसे अहम बात जिस पे उनको फोकस करना चाहिए, बुकिश नॉलेज की वजह से कॉलेज को या उनके लैंड और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसे सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कॉलेज के पीछे माइंड कौन सा है। मुझे लगता है पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट से मिले, टीचर से मिले, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिले, और पहले पूरी तसल्ली करें कि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स और मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर वहाँ जाने के बाद उन्हें अपना फील अगर इस तरह का आता है, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए है, तब डिसाइड करिए। सिर्फ कहने से या आंख बंद करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ 3 और 5 साल आपको गुजारने होंगे। मैं कहूँगा कि एक बार पर्सनल विजिट किया जाए, वहाँ जाकर देखा जाए, वहाँ पे टीचर्स से मिला जाए, वहाँ के डिसिप्लिन एनवायरनमेंट को जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपको वो फील नहीं होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कप ऑफ टी क्या है। सो मुझे लगता है कि, और इसके अलावा एक और अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो अहम बात यह है कि हर बच्चे में एक अलग तरह का टैलेंट है। किसी को बोलने में मज़ा आता है, किसी को क्रिएटिविटी में मज़ा आता है, किसी को सुनने में मज़ा आता है, किसी को लिखने में मज़ा आता है, कोई बहुत लॉजिकल माइंड वाला है, कोई क्रिएटिव, कोई एनालिटिकल माइंड वाला है। तो अपने आपको पहले जज किया जाना चाहिए कि मेरे में कौन सा टैलेंट है। ये ना देखा जाए कि बाहर क्या हो रहा है, ये देखा जाए कि अंदर क्या चल रहा है। अगर अपने टैलेंट को पहचाना, अपने आप को पहचाना, और फिर अगर आपने अपने प्रोफेशन का सेलेक्ट किया तो वो बेस्ट डिसीजन होगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप छोटे से छोटा काम करिए, पर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम होना चाहिए। बिल्कुल वियानी जी, मैं आपके पास लौटूंगा ब्रेक के बाद, और उसके बाद रुक करूंगा ब्रेक के बाद ट्रायम्फ एकेडमी अजमेर का। लेकिन दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आपके अपने खास शो मार्केट फर्स्ट की ओर।